नमस्कार। आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके रहस्य सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो जाए। एक ऐसी जगह जहां देवी की पूजा एक बहुत ही अनोखे और सच कहूं तो चौंकाने वाले रूप में होती है। हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मौजूद महामाया मंदिर की। और यही वो एक बात है कि यहाँ देवी के बिना सिर वाले धड़ की पूजा क्यों होती है, जिसके पीछे की पूरी कहानी आज हम जानेंगे। तो चलिए सीधे इस अनोखे पूजा स्थल की कहानी में उतरते हैं। ये जगह सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि कई रहस्यमय और शक्तिशाली घटनाओं की गवाह भी मानी जाती है। तो सबसे पहले ये महामाया देवी हैं कौन? देखिए, इन्हें देवी दुर्गा का ही एक अवतार माना जाता है और इस इलाके के लिए वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शहर का पुराना नाम बैकुंठपुर से बदलकर उन्हीं के सम्मान में अंबिकापुर कर दिया गया। कहा जाता है कि इस देवी की शक्ति के दो पहलू हैं। एक तरफ उनकी कृपा और आशीर्वाद भक्तों के लिए असंभव को भी संभव बना सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उनके क्रोध से बचना नामुमकिन है। और यही शक्ति का संतुलन इस पूरी कहानी के केंद्र में है। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। इसकी कहानी एक ऐतिहासिक हमले से जुड़ी हुई है। तो इस अलौकिक लगने वाली कहानी की जड़ें असल में इतिहास में हैं। इतिहास बताता है कि साल 1758 में मराठों ने इस इलाके पर हमला किया था और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। जब मराठा सैनिकों ने मंदिर पर कब्जा किया तो उनका मकसद था देवी की इस पवित्र मूर्ति को यहां से उठाकर अपने साथ नागपुर ले जाना। सैनिकों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो मूर्ति अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। लोग मानते हैं कि वो किसी दिव्य शक्ति से सुरक्षित थी। और जब वो मूर्ति को हिला नहीं पाए तो उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने देवी की मूर्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया और इस एक कदम ने आने वाले वक्त के लिए सब कुछ बदल दिया। तो इस अपमान का नतीजा क्या हुआ? बस यहीं से ये कहानी दिव्य न्याय यानी डिवाइन जस्टिस की एक जबरदस्त कथा बन जाती है। कहते हैं कि देवी का बदला तुरंत शुरू हुआ। जैसे ही सैनिकों ने मूर्ति का सिर लेकर अपनी यात्रा शुरू की, उन पर एक भयानक अभिशाप आ गया। हर मील पर एक सैनिक की रहस्यमयी तरीके से मौत होने लगी और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक ये पूरी की पूरी सेना खत्म नहीं हो गई। और इसी असाधारण घटना से 2 अलग-अलग पूजा स्थलों का जन्म हुआ। देवी का धड़ तो अंबिकापुर में ही रह गया, जहां आज मुख्य मंदिर है, जबकि उनका सिर रतनपुर में स्थापित किया गया, ठीक उसी जगह जहां उन सैनिकों की यात्रा का अंत हुआ था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि ये मंदिर खुद भी कई ऐसी अलौकिक घटनाओं का गवाह है जिन्हें आज तक कोई समझा नहीं पाया है। मंदिर के पुजारी और आसपास रहने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि रात के सन्नाटे में मंदिर के अंदर से मंत्रों के जाप की आवाजें आती हैं। पर हैरानी की बात यह है कि जब कोई अंदर जाके देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता। और ये बात सिर्फ मंत्रों की आवाज तक ही सीमित नहीं है। लोगों ने देर रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनने, किसी अनदेखी ताकत की मौजूदगी महसूस करने और यहाँ तक कि एक रहस्यमयी काली परछाई को देखने का भी दावा किया है। इसी से जुड़ी एक चेतावनी भरी कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसने मंदिर की पवित्रता का अपमान करने की गलती की। उसने न सिर्फ देवी की शक्ति का मजाक उड़ाया बल्कि उन्हें चुनौती तक दे डाली। कहते हैं उस रात उसका सामना एक भयानक काली परछाई से हुआ। अगली सुबह जब वो लोगों को मिला तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखों में खौफ था और वो बस माफी मांगे जा रहा था। उस रात असल में क्या हुआ था, ये आज भी एक रहस्य ही है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पुरानी कहानियां और डरावने किस्से आज भी लोगों की आस्था और पूजा करने के तरीके को कैसे प्रभावित करते हैं। चलिए देखते हैं। ये मान्यताएं आज भी यहाँ की पूजा का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। भक्त मानते हैं कि देवी यहाँ जागृत रूप में मौजूद हैं और यही विश्वास उनमें एक गहरा सम्मान और डर दोनों पैदा करता है। यही वजह है कि कोई भी यहाँ झूठी कसम खाने की हिम्मत नहीं करता और हर साल नवरात्रि के लिए देवी का एक नया सिर बनाया जाता है। देवी की शक्ति पर लोगों के इस विश्वास को एक और आधुनिक कहानी से बल मिलता है। एक आदमी ने संतान के लिए 2 बकरों की बलि की मन्नत मांगी थी। जब उसकी इच्छा पूरी हो गई तो उसने सिर्फ एक ही बकरे की बलि दी। कहते हैं कि इसके बाद उसका बच्चा ना तो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था।
ये किस्सा देवी के क्रोध के एक कठोर रिमाइंडर की तरह सुनाया जाता है। तो आखिर में सवाल यही है कि महामाया मंदिर की ये कहानियां हैं क्या? क्या ये सिर्फ गहरी आस्था का प्रतीक है, या इतिहास की कुछ घटनाओं की धुंधली यादें हैं, या फिर एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।